प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस किष्किंधा कांड की प्रमुख चौपाइयाँ, दोहे, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। यह द्वितीय विश्राम में बधो बाली को राम, राज्य दियो सग्रीव को पूरे संबन काम। जिन मित्र दुख हुए दुखारी, तिनय मिलो कथपात अखबारी। निज दुख गिरिशम रज कर जाना, मित्र के दुख रज में समाना। जो अपने मित्र को दुखी देखकर दुखी नहीं होते, उनको देखकर बड़ा पाप लगता है। अथवा दुख पर्वत के समान हो तो उसे रज के समान जाने, और जो मित्र का दुख रज के समान है तो पर्वत के समान जाने, उसके निवारण का यत्न करें। जिनके अस्मति सहज न आई, ते शट हटकत करत मिटाई। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। जिनके ऐसी मति सहज स्वभाव से नहीं आई, बेसट हठपूर्वक मित्रता क्यों करते हैं। जो कुपंथ से निवारण कर सुपंथ पे चलाते हैं, गुण प्रकट करते हैं और अवगुण छिपाते हैं। देत लेत मन शंक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, सोति कह संत मित्र गुण एहा। जो देते लेते मन में शंका नहीं करते, बल के अनुसार सदा हित करते हैं, वे मित्र हैं। और जो विपत्ति काल आवे तो 100 गुणा प्रेम करें। वेद ने संतों और मित्रों के गुण कहे। आंगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनित मन कुटलाई। जाकर चित आय गते सम भाई, अस को मित्र पर हरे भलाई। और जो आगे तो बनाकर मीठे वचन कहे, किंतु पीछे आए तो और मन में कुटिलता करे। भाई, जिसका चित्त सांप की गति के समान है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। मित्र मित्र सो प्रीत कर हृदय आन मुखान, जाके मन बच प्रेम नहीं दुरय दुराये जान। मित्र मित्र से परस्पर प्रीति करते हैं, परंतु हृदय में और मुख में जिनके वचन और मन में प्रीति नहीं है, वे अपना कपट हृदय में छिपाते हैं, अतः वे कुमित्र। सेवक सट निप कुपण कुनारी, कपटी मित्र शूल संचारी। सखा सोच त्यागों बल मोरे, सब विध कर्म काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कृपण राजा, खोटी स्त्री, कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान है। हे मित्र, तुम मेरे भरोसे अपना सोच त्याग दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारा काज करूँगा। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। सत्य काल यह कृपा निधाना, वेदे जो सब ये कहे माना। सुग्रीव सुनो, रघुनाथ जी बाली महाबली और परम रणधीर है। हे कृपा निधान, इन 7 ताल के वृक्षों को जो एक बाण से वेद है। चंद्रमंडला कार सुहाई, पर एक बाण है महिहाई। ताके कर बाली प्रभु मरई, ना तो सब मिथ्या को करई। चंद्रमंडलाकार ये वृक्ष जिसके एक बाण से पृथ्वी पर आ गिरे, हे प्रभु, उसी के हाथ से बाली मरेगा, नहीं तो बल श्रम करना कितना ही करे वृथा है। सुन बोले प्रभु शीतल वाणी, कब चतुराई तोर में जानी। यह विद बल कर करो परेखा, कहो ताल कर चरित विषेका। सुनकर प्रभु शीतल वाणी बोले, हे कपि, मैंने तुम्हारी चतुराई जानी। तुम इस प्रकार से हमारे बल की परीक्षा करना चाहते हो, तो ताल का विशेष चरित्र कहो। सुग्रीव ये हर्षाना, ताल वृक्ष कर चरित बखाना। एक दिवस कपीस बन गयो, वृक्ष फूल फल देखत भयो। सुनकर सुग्रीव हृदय में प्रसन्न हो ताल वृक्ष का चरित्र कहने लगा कि एक दिन बाली बन को गया, फूल फल वाले वृक्षों को देखने लगा। मन हर्षात 7 फल लीना, जल मज्जनते शुच जो कीना। मन में प्रसन्न हो 7 फल लिए और जल से धोकर उन्हें पवित्र किया।
ले आतुर चल आयो पंपापुर जगदीश, कर स्नान ध्यान पुनः ना इष्ट गए शीश। हे जगदीश्वर, उन्हें लेकर बाली शीघ्रता से पंपापुर आया और स्नान कर इष्ट देव को सिर नवाया। राखे फलजे मग कर दर्पा, प्रभुता पर बैठा एक सरपा। शशिमंडल समान फन काड़ी, देख कपीस महारिश्वाड़ी। हे प्रभु, जो फल अहंकार पूर्वक बाली ने मार्ग में धरे उन पर एक सर्प आकर बैठ गया। चंद्रमंडल के समान फण का आकर बैठा देखकर बाली को बड़ा क्रोध हुआ और बोला, अरे दुष्ट भक मोर नशावा, यमपुर आज सदन में चावा। ताहित शीश साप ले मोरा, वृक्ष पूटनिक से तनु तोरा। अरे दुष्ट, तूने मेरा भोजन नष्ट कर दिया। तू यमपुर जाना चाहता है, इस कारण तेरा साप सिर पर ले कि तेरे शरीर को फोड़कर ये वृक्ष निकलेंगे। जाए जहाँ जाए कर बैठो बेदी, निकसे ताल वृक्ष तन छेदी। क्रोध निवार बालिग्रह आवा, समाचार यह तक्षक पावा। जैसे कि तू बेदी के आकार शरीर किए बैठा है, उसी प्रकार ये तत्काल वृक्ष छेद कर निकलेंगे। बाली क्रोध त्याग कर घर आया, यह समाचार तक्षक ने पाया। पुत्र साप सुन क्रोध कर, मन दुख भयो अपार। निश्चय मारे बाली को, जो यह बेदे तार। पुत्र का साप सुनकर बड़ा क्रोध कर मन में दुखी हो यह साप दिया कि जो सातों पहाड़ ताड़ एक बाण से तोड़ दे वह निश्चय बाली को मारेगा। तो शिराय कही यश बाता, दुंद हस्त तेरे यह भ्राता। एक बाण जो दे उड़ाई, बाली मृत्युताश कर पाई। फिर मतंग ऋषि ने यह भी कहा कि दुंदुभी की अस्थियों का समूह जो एक बाण से उड़ा देगा, बाली की मृत्यु निश्चय उसके हाथ से होगी। सो सब समाचार में जानो, अब तब कहब नाथ में मानो। दुंदुभी अस्थिताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। हे नाथ, यह समाचार मैं जानता हूँ, अब जो कहो सो कहूँ, यहाँ तक छिपक है। दुंदुभी की अस्थि और ताल के वृक्ष को ज्यों ही रघुनाथ जी को दिखाया, त्यों ही प्रभु ने उन्हें बिना प्रयास ढा दिया। पैर के अंगूठे से दुंदुभी की अस्थि कई योजन तक फेंक दी। भय सतखंड वृक्ष के जब ही, निक्षो सर्प ताल तर तब ही। कर स्तुति जब सर्प विज सिधावा, निरख हरीश प्रभु है मुख पावा। जब ही वृक्ष के 100 टुकड़े हुए कि ताल के तने से सर्प निकला और रामचंद्र जी की आज्ञा से सोते हुए बाली के निकट से इंद्र की दी हुई माला को ले गया। इस माला को धारण कर युद्ध करने से हार नहीं होती थी। स्तुति करके जब सर्प चला गया, तब सुग्रीव ने प्रभु को देखकर बड़ा सुख पाया। देख अमित बलवाड़ी प्रीति, बाली वधन कई भई प्रतीति।